हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्फीयर की एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 7 से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन 2x - 3y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5y + 2z and passing through the points 0, -2, -4 and 2, -1, -1। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक से हमने ये क्वेश्चन लिया है। एक बार पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। 0, -2, -4, 2, -1, -1, राइट। हाँ, 2x - 3y = 0 एंड 5y + 2z = राइट। अब ये करना क्या है? सबसे पहले हमें समझना क्या है कि हमारा जो स्फीयर है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है वो हमारा लाई कर रहा है स्फीयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन। हमारा जो स्फीयर है उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करता है। देखिए, लाइन की हमारी दो फॉर्म होती हैं, एक तो जनरल फॉर्म होती है, एक सिमेट्रिकल फॉर्म। मैं आपको हल्का से एक आइडिया दे दे रहा हूँ। अगर आपने हमारी स्ट्रेट लाइन की वीडियो देखी है तो वहाँ से एक क्लियर कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है? सिमेट्रिकल फॉर्म हमारा होता है x - x1 अपॉन L, y - y1 अपॉन M, z - z1 अपॉन n। ये हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म होता है। लेकिन जब हमें जनरल फॉर्म हमें गिवन होती है, जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन हमारा होता है a1x + b1y + c1z + d1 = 0, a2x + b2y + c2z + d2 = 0। यहाँ पर क्या होता है? जनरल फॉर्म में हमें दो प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी। दो प्लेन मतलब एक लाइन, राइट। जैसे आपको एक दो पॉइंट में आपको बता दे रहा हूँ, एक कंसेप्ट में क्लियरिटी आपको मिलेगी। ऐसे दो लाइन हमें गिवन है। जब हमें दो लाइन गिवन होती है इसका मीनिंग क्या है कि दो लाइन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं। दो प्लेन, एक मान लीजिए हमारा ये प्लेन है और एक मान लीजिए हमारा ये प्लेन है। तो दो प्लेन मतलब एक लाइन पर इंटरसेक्ट करती है ना दो प्लेन। अब इसी तरह ऐसा मान लीजिए एक हमारा स्फीयर, एक नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, फिर से एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। दो लाइन मतलब एक पॉइंट्स, दो प्लेन मतलब एक लाइन। वन स्फीयर एंड वन प्लेन क्या रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, एक स्फीयर तो हमारा गिरा, सॉलिड है हमारा स्फीयर। कोई प्लेन आके इसको कट कर गया, एक प्लेन आया इसको कट कर गया, तो हमें यहाँ पर एक सर्कल मिल जाएगा। मतलब एक स्फीयर और एक प्लेन की कंबाइंड इक्वेशन जो होगी वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। दो लाइन एक पॉइंट, दो प्लेन एक लाइन। इसी तरह हमें जो ये फॉर्म गिवन है लाइन की वो है हमारी जनरल फॉर्म। स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा, राइट। तो जनरल फॉर्म में क्या होता है कि दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जो एक कॉमन लाइन बनती है उस लाइन की बात कर रहे हैं हम। जैसे एक तो ये हमारा हाथ मान लीजिए ये वाला प्लेन है, एक हमारा ये वाला प्लेन है। तो जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कॉमन लाइन, ये जो हमारा चौक होल्डर है ये बनेगा कॉमन लाइन। तो ये लाइन जो है ना, इस प्लेन की इक्वेशन और इस प्लेन की इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो इस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात समझना क्या है कि ये जो लाइन होती है चौक होल्डर वाली जो लाइन है हमारी, मतलब इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो बनेगा। जब दो, एक पॉइंट कब बनेगा? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। ये हम केवल तब की बात कर रहे हैं जब इंटरसेक्ट करेंगे। और ओब्वियसली यहाँ पर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंटरसेक्ट करनी ही है, लाजमी है, राइट। लेकिन अब समझना क्या है कि ये जो लाइन होगी, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जो दोनों पर लाई कर रही है, जो प्लेन 1 और प्लेन 2 का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, वो लाइन दोनों प्लेन पर लाई करेगी, इस प्लेन पर भी और इस प्लेन पर भी। इसका मीनिंग क्या है? इस लाइन का हर पॉइंट इस प्लेन पर होगा और इस लाइन का हर पॉइंट इस प्लेन पर भी होगा। इनडायरेक्टली हमारे कहने का मतलब क्या है? अगर ये लाइन है तो जो सेंटर है वो इस प्लेन पर भी लाई करेंगे और इस प्लेन पर भी लाई करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है वो इस प्लेन पर और इस प्लेन पर दोनों पर लाई करेगी अलग। आशा करता हूँ कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे, राइट। अब हम एक जनरल स्फीयर की इक्वेशन को हम मान लेंगे कि हाँ भाई ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। लेट x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0
विद द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। हमने मान लिया कि हाँ भाई यही है हमारा इक्वेशन ऑफ स्फीयर, बस शर्त है कि हम u, b, w और d का वैल्यू फाइंड कर लें। और हमने बताया था कि किसी भी स्फीयर का इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो u, b, w और d चार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो चार कंडीशन हमको चाहिए 100%। अब चार कंडीशन हमें गिवन है, एक तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, एक इस पॉइंट से, दो तो कंडीशन तो हमें ये मिल गई। अब इस लाइन से पास हो रहा है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं उसका जो सेंटर है इस प्लेन पर लाई करता है, इस प्लेन पर, तो एक ये तो दो और दो चार कंडीशन को मिल गई। तो इसका मीनिंग क्या है, हाँ हम u, b, w और d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर 1 हम जानते हैं इसका जो सेंटर होता है वो हमारा होता है -u, -b और -w। सिंस द सेंटर ऑफ द स्फीयर 1 lies on line 1. Line 1 means plane this and this. Line 1 क्या आपकी 2x minus 3y is equals to 0 and 5y plus 2z is equals to 0। तो जब ये सेंटर हमारे इस लाइन पर लाई करते हैं, कंबाइंड इक्वेशन पर लाई करते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि ये सेंटर इस प्लेन की इक्वेशन को और ये सेंटर इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करा दीजिए। तो पहले यहाँ रखना है फर्स्ट में, तो -2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 0 मीन्स 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू 0। माइनस साइन आएगा हमारे यहाँ पर, इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। बन तो हमारा वो हो गया। इसको भी सेटिस्फाई कराइए, तो माइनस का 5v प्लस -2w इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा 5v प्लस 2w इज इक्वल्स टू 0। इसको हम नाम दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 3। राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब फिर से वही कंडीशन कि हमारा जो स्फीयर 1 है वो इन दोनों पॉइंट से भी तो पास होता है, इनसे और पास कराइए। राइट। तो डायरेक्ट पास करा देंगे फॉर पॉइंट 0, -2 एंड -4। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पुट कर देंगे x की जगह 0, y की जगह -2, z की जगह -4। तो 0 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 0u मतलब 0 -4v -8w प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो इनडायरेक्टली अब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 4b -8w प्लस d इज इक्वल्स टू -20। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। राइट। ये दिख रहा है कंप्लीट, हमें दिखना चाहिए। हाँ क्लियर आ रहा है एकदम। राइट। नेक्स्ट देखिए, अब हमें एक समझना क्या है कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब हम इस पॉइंट से पास कराएंगे 2 -1 -1 से। फ्रॉम फर्स्ट में रख देंगे आप फॉर 2 -1 -1 4 + 1 + 1 प्लस 4u -2b -2w -1 रखेंगे ना, प्लस का d डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं x y और z की जगह, x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह -1। तो ये हो गया 4u -2b -2w प्लस d इज इक्वल्स टू -6। इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, बड़े सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करना होगा हमें इन इक्वेशंस को 2 3 4 5 सिस्टमेटिक वे से। देखिए 4 और 5 को ऐड करूँगा, मतलब 4 और 5 को सॉल्व करूँगा और d को एलिमिनेट करूँगा पहले मैं। किसको, d को एलिमिनेट करना है पहले। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो 4 और 5 से मैं क्या करेंगे, माइनस का 4 भी है तो पहले 5 को लिख लेते हैं 4u -2b -2w प्लस d इज इक्वल्स टू -6। और ये हमारा माइनस का 4 भी है ना, तो माइनस का 4b -8w प्लस का d इज इक्वल्स टू -20।
तो इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा ना, तो प्लस प्लस माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4u माइनस प्लस का 2b और प्लस के हो जाएंगे 6w इज इक्वल्स टू 14। अच्छा 2 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो 4u प्लस 2b प्लस 6w इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2u प्लस b प्लस 3w इज इक्वल्स टू 7, राइट। अब आप क्या करेंगे कि यहाँ से और यहाँ से u को एलिमिनेट कर दीजिए, इसको दे दीजिए 6 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 2, 6 और 2 से जाऊँगा और मैं किसको एलिमिनेट कर दूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि u को एलिमिनेट कर दूँ, तो फिर v और w में मिल जाएगा और v और w हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो वहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2u प्लस v प्लस 3w इज इक्वल्स टू 7, ये वाली इक्वेशन, प्लस 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 0। तो हमको ये मिल जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो u कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारा 4b प्लस 3w इज इक्वल टू 7, इसको दे देंगे क्या नेम 7, राइट। अब हम जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7, 3 क्या है हमारा 5b प्लस 2w इज इक्वल टू 0 एंड 4b प्लस 3w इज इक्वल टू 7। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ 3 से कर दूंगा और माइनस कर देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 15 माइनस 8 7b इक्वल्स टू माइनस 14 मीन्स v इज इक्वल्स टू मिल जाएगा -2, b कितना मिल गया -2 और b का वैल्यू -2 में यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे मतलब फ्रॉम 3 से b का वैल्यू -2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, फ्रॉम 3 तो b -2 पुट करेंगे तो w मिल जाएगा हमें 5 राइट। और अगर मैं v का वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ -2 तो u मिल जाएगा फ्रॉम 2 से कितना मिलेगा -2, सॉरी -2 पुट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 6, इधर लेके -6 डिवाइड बाई 2 -3, राइट। थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इजीली, मतलब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम, थोड़ा सा डायरेक्ट मतलब क्या है कि b का वैल्यू -2 पुट किया मैंने यहाँ पर, आप रख करके निकाल लीजिए, फिर b का वैल्यू -2 पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो आप रख कर निकाल लीजिए, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। अब d का वैल्यू निकालना है, किसका d का, तो d हम कहाँ से निकालेंगे, एक d वाला इक्वेशन ले लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए फ्रॉम 4 तो b कितना, b हमारा कितना -2 तो जगह 8 और ये कितना -8w, w कितना है 5, तो 5 8 40, 5 8 40 हो गया ना, ठीक है। और b -2 था, w माइनस का आएगा, प्लस d इज इक्वल्स टू 20, तो ये कितना हो गया -32 प्लस d इक्वल्स टू 20 और ये d हमारा माइनस का है नेगेटिव, तो d हमें मिल जाएगा 12, कितना मिल जाएगा 12। अब u p w और d के वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम जाएंगे, कहाँ से 1 से, केवल 1 में आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ये जो बना है फाइनल आंसर आपका आने वाला है फ्रॉम इक्वेशन 1। नेक्स्ट पेज आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस z², u का वैल्यू कितना है -3 मतलब -6x, v कितना है आपका -2 मतलब माइनस का 4y, w कितना है 5 2 10, z और d हमारा है 12 मीन्स 12, और यही हमारा क्या है फाइनल इक्वेशन ऑफ स्फीयर।
यही हमारा फाइनल आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 10z प्लस 12 इक्वल्स टू 0। राइट, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, एक प्लेन फिक्स पॉइंट पी क्यू आर से पास होता है, फिक्स पॉइंट एकदम ये, एंड कट्स द एक्सिस इन ए कोमा बी कोमा सी, और एक्सिस मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी पर इंटरसेक्ट करता है, कट करता है कोई प्लेन, सो दैट द लोकस ऑफ द सेंटर, लोकस निकालना है सेंटर का, सेंटर ऑफ द स्फीयर ओ ए बी सी, और ओ ए बी सी कौन सा स्फीयर है, ओ ए बी और सी पॉइंट से पास होने वाला स्फीयर जो बनेगा उसके सेंटर का लोकस निकालना है, वो आना चाहिए पी अपॉन एक्स प्लस क्यू अपॉन वाई प्लस आर अपॉन जेड इक्वल टू 2। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें रहता है। सबसे मेन क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे मेन है क्वेश्चन को समझना। दो बिंदु, इसमें 3 बिंदुओं की बात की है। सबसे पहला तो एक प्लेन है, एक प्लेन जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और ए बी एक्सिस को ए बी सी पर कट कर रहा है। मतलब इसकी 3D इमेज में आपके माइंड में बना देता हूँ। 3D इमेज आपकी माइंड में बन गई, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए ये मान लीजिए हमारा क्या एक्स एक्सिस, ये है हमारा जेड एक्सिस, 3D इमेज बना लीजिए इसका, और ये हमारा वाई एक्सिस। एक प्लेन हमें ए बी सी, देखो ये मिल गया, ए बी और ये सी पॉइंट। एक प्लेन है जो ए बी सी प्लेन हमारा ये रहा, पहली बार ए बी सी प्लेन। देखिए एक्चुअली में है क्या, जब हम इमेज बनाते हैं ना ये 3 डायमेंशन, तो आपको लगेगा ये जो प्लेन है वो ट्रायंगुलर शेप में है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेन तो जो बहुत बड़ा है, इसको इधर एक्सटेंड कर दीजिए, इधर एक्सटेंड कर दीजिए, इधर एक्सटेंड कर दीजिए, एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन हमने एक्चुअल में वो शेप दिखाई है आपको जब हमारा प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो हम एक तरह से इसका नाम दे दिया हमने कि ए बी सी ट्रायंगल है हमारा। ए बी सी जो ट्रायंगल है वो प्लेन है, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी प्लेन जो होता है, कोई केवल ये नहीं है कि भाई जैसे हमारा हाथ है, केवल इतना सा प्लेन है, इस प्लेन को इधर एक्सटेंड कर दीजिए, इधर लेफ्ट राइट अप डाउन, बहुत बड़ा होता है प्लेन हमारा, राइट। वो तो हम केवल दिखाते हैं, हाँ भाई ये अब इतना बड़ा प्लेन कैसे बनाएंगे, पहली बात। और एक फिक्स पॉइंट पी क्यू आर, मान लीजिए फिक्स पॉइंट अब आपका यहाँ पर है पी पॉइंट, तो ये इस फिक्स पॉइंट इसको नाम क्या देते हैं, चलो पी दे दिया, पी क्यू आर से पास हो रहा है ये प्लेन। अब समझना क्या है कि एक तरह से हमें इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं प्लेन की। प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, जब कोई प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को कट करता है तो वो हमारा बनता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी हम लोकस की बात करते हैं, जो भी हमने पॉइंट्स माने हैं उनको हमें एलिमिनेट करना होता है। पहली बात, अब हम पहले बिंदु की पहली बात बता चुके हैं कि एक प्लेन है हमारा जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को कट कर रहा है और फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। नंबर 2, लोकस निकालना है हमें, ये अलग कहानी है। लोकस ऑफ द सेंटर, सेंटर का लोकस कौन सा, सेंटर ऑफ द स्फीयर ओ ए बी सी। एक स्फीयर है हमारा जो ओ ए बी सी इन तीनों पॉइंट से और 4 पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, स्फीयर है ये। इसको हम दिखा नहीं पाएंगे 3D इमेज, आप ये इमेजिन कीजिए थोड़ा सा कि O पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट से C पॉइंट से पास हो रहा है ये स्फीयर। तब हमें जो इसका जो सेंटर होगा मिडिल में यहाँ पर बीच में, उसका हमें लोकस फाइंड करना है। प्लेन है, एक स्फीयर है, प्लेन फिक्स पॉइंट से पास होता है और ABC पर कट करता है। एक स्फीयर है जो OABC से पास हो रहा है, हमें उस स्फीयर का सेंटर का लोकस निकालना है। बस इसको बात को समझ जाइए, अब कुछ नहीं है इसमें। सबसे मेन क्या है इसमें, हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर मान के क्या चलेंगे, 2 बिंदु में। तो ये वाली बात को याद रखिए, प्लेन है, फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, ए बी सी पर इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। हम ये मान लेंगे O इज इक्वल टू A, OB इज इक्वल टू B, OC इज इक्वल टू C। देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A B O A B C विल बी, तो O पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 0,0,0, वो तो हमारा ओबियसली ये होता है। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, देखिए A पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर क्या 0 होता है, Y और Z,
तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए 0 0, ये ए लेंथ है ना वो ए। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 V 0, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 C। ये हमने माना है ABC, और जो ABC आएगा उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। कैसे हेल्प, किस प्रकार से हम एलिमिनेट करेंगे, इस बिंदु को समझने का प्रयास कीजिए। यही तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, किस तरह से हम एलिमिनेट करेंगे इसको। देखिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC, ABC प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। क्यों होगी ये, क्योंकि ये है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ए क्या है, एक्स एक्सिस पर कट इंटरसेप्ट मींस ए। वी क्या है, वाई एक्सिस पर कट इंटरसेप्ट, और सी क्या है, इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन ABC ऑन जेड एक्सिस। सी क्या है, इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द प्लेन ऑन जेड एक्सिस, कट्स बाय द प्लेन ABC, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये फिक्स प्लेन हमारा कहाँ से पास हो रहा है, सॉरी प्लेन हमारा कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट PQ से। देखो जैसे बोला था वैसे तो कर रहा हूँ मैं भाई। इन्होंने बोला एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस को ABC पे कट कर रहा है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया प्लेन का, मैंने बना दिया। अब PQ से पास कराने की बोल रहे हैं, फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है तो पास करा दीजिए। सिंस प्लेन 1 passes through the point, fixed point PQR, तो PQR से पास करा दीजिए। x की जगह P रख दीजिए, y की जगह Q रख दीजिए, और z की जगह R रख दीजिए। रख दिया मैंने, इसको मैं नाम दे दिया 2, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, राइट। अब इन्होंने बोला है स्फीयर, तो स्फीयर, अब देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि O, A, B और C इन चारों पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन को आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा। हमारा स्फीयर का जो पार्ट 1 है, जो हमने परसों बनाया है, मतलब इस लास्ट वीडियो से पहले जो बनाया है, उसमें आप देखेंगे कि इन चारों पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है। ये आपको एज अ रिजल्ट, मैंने बोला था कि एज अ रिजल्ट, एज अ फॉर्मूला आप इसको याद रखिए कि इन पॉइंट से, इन चारों पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन को आपको लर्न कर लेना है। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, क्योंकि अब हमें यहाँ डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, वरना फिर 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ स्फीयर passes through the point O0 0 0, A 0 0, V 0 V 0, C 0 0 C is given by the equation x square plus y square plus z square minus ax minus by CZ is equal to 0। A origin, sorry O origin A 0 0, V 0 V 0, C 0 0 0 0 0 C, इन चारों पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हमारी ये होती है 3। लर्न कर लीजिए एज अ फॉर्मूला, रिजल्ट, इसको एकदम आप लर्न कर लीजिए। यह हमें लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब मैं इसके सेंटर निकालने वाला हूँ। कैसे निकालूंगा, जनरल इक्वेशन जो होता है हमारा स्फीयर का 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयरिंग कर लेंगे तो 2u हमें मिल जाएगा माइनस का a, 2v हमें मिल जाएगा माइनस का b, और 2w हमें मिल जाएगा माइनस का c। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो सेम आएगा इसी तरह से, तो हमें यहाँ से u मिल जाएगा हमें माइनस का a/2, v हमको मिल जाएगा माइनस का v/2, और W हमें मिल जाएगा माइनस का C/2। और हम जानते हैं सेंटर हमारा क्या होता है, सेंटर होता है हमारा माइनस U माइनस B माइनस W, तो हमें सेंटर आपको मिल जाएगा A/2, B/2 और C/2, क्योंकि हमने क्या किया, U, B और W की वैल्यू यहाँ पर रख दी। ये सेंटर हमने निकाले हैं, ये सेंटर हमने निकाले हैं।
और अब मैं मानने वाला हूँ सेंटर को, यही होता है लोकस जब हम फाइंड करते हैं तो सेंटर पहले तो निकाल लेते हैं फिर हम मान लेते हैं, ये पार्ट एक प्रोसेस है। लेट अल्फा बीटा गामा वी द सेंटर ऑफ स्फीयर 3, स्फीयर 3 के सेंटर हैं, ये सेंटर हमने निकाल लिए हैं, ये सेंटर हमने माने हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू a/2, बीटा इक्वल टू b/2, गामा इज इक्वल टू c/2। देयरफॉर a कितना मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 2 अल्फा, v इज इक्वल टू 2 बीटा और c इज इक्वल टू 2 गामा। इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे 2 में फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमें क्या लगेगा, p/2 अल्फा, q/2 बीटा प्लस r/2 गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p/अल्फा, q/बीटा, r/गामा इज इक्वल टू 2। और जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, किसका लोकस निकालना है, इस अल्फा बीटा गामा का, सेंटर का। तो लोकस ऑफ द सेंटर, तो लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो हम अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y और गामा की जगह z रख देंगे, अल्फा की जगह x। तो कितना हो जाएगा, p/x प्लस q/y प्लस r/z इज इक्वल टू 2। आप ध्यान रखिए, जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है, जो हमने माना है अल्फा बीटा गामा, और देखिए हमने ABC माना था, ABC को तो एलिमिनेट कर दिया। आप बोलेंगे इनको भी तो माना था अल्फा बीटा गामा को, हाँ माना था, लेकिन जिसका लोकस निकालते हैं उसकी जगह हम फर्स्ट पॉइंट की जगह हम x कोऑर्डिनेट की जगह x, y की जगह y और थर्ड जो z कोऑर्डिनेट हमारा उसकी जगह z रख देंगे। मीन्स अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y, गामा की जगह z रख देंगे। और यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर OABC। इस प्रकार हमें फाइंड करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उस टाइप के 2 क्वेश्चन है। एक तो एग्जाम्पल मिलेगा आपको बुक में, एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, एग्जाम्पल को आप खुद से करना, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारा अच्छा क्वेश्चन है ये, अ स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस 2k पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक हमारा कांस्टेंट रेडियस 2k का स्फीयर है जो ओरिजिन से पास होता है एंड मीट्स द एक्सिस इन ABC। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में बोला था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने एक्सचेंज कर दिया है। यहाँ प्लेन को एकदम इग्नोर कर दिया, स्फीयर को सेम टू सेम बोला है, बशर्ते कि स्फीयर की रेडियस और हमें गिवन कर दी है, गिवन है 2k, लेकिन OABC से पास हो रहा है, सेम OABC से। यहाँ पर लोकस किसका पूछा, वहाँ पूछा था लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर, लेकिन यहाँ पर है लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन OABC। अब जैसा वो बोलता जाए उसी का आप लोकस निकाल लीजिए, पहले उसको निकाल लीजिए फिर उसको मान लीजिए। अभी बताने वाला हूँ कैसे। 3D इमेज बना लीजिए, 2 पॉइंट हैं इसमें, एक तो टेट्राहेड्रॉन दे रखा है, एक स्फीयर है, टेट्राहेड्रॉन और स्फीयर है। यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन और स्फीयर, तो दोनों का फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। देखिए आपको मैं यहाँ पर एक बता दूँ, टेट्राहेड्रॉन किस प्रकार का होता है। ये पॉइंट हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा क्या C, और ये हमारा पॉइंट क्या O। OA लाइन, OB, OC और ये ट्रायंगल ABC। OA लाइन, OB और OC और ये ट्रायंगल ABC से जो 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर जो बनेगा, सॉलिड वो हमारा टेट्राहेड्रॉन है। इस टाइप से जो दिख रहा है आपको, ये बंद नीचे से, ये हमारा टेट्राहेड्रॉन है। और साथ साथ उन्होंने क्या बोला, एक स्फीयर है जो ओरिजिन से पास होता है और मीट्स द एक्सिस इन ABC, और ABC से मीट कर रहा है, मतलब ABC से भी पास हो रहा है ये स्फीयर। तब हमें इस टेट्राहेड्रॉन जो हमें गिवन है, इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड मान लीजिए यहाँ पर है, क्या सेंट्रोइड। अब इस सेंट्रोइड का हमें निकालना लोकस। अब देखिए पहली बात, हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर, राइट। कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह है आधा इसमें, और एक और क्वेश्चन आपको बनता है यहाँ पर, वो मैं बता दूंगा अभी। देखिए पहले हम मान ले रहे हैं सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, OA को मैंने A मान लिया
ओ बी को मैं मान लूँगा बी, ओ सी को मैंने मान लिया सी। तो हमारा ओ पॉइंट कितना हो जाएगा 0 0 0, ए 0 0, बी 0 बी 0 लास्ट क्वेश्चन की तरह, और सी मेरा पॉइंट हो जाएगा 0 0 सी, राइट। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर ए बी सी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी, मतलब इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिस थ्रू द पॉइंट ओ ए बी सी या फिर ओ ए बी सी, बात एक ही है। अभी हमने बताया था कि इन चारों पॉइंट से 1 2 3 4 पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन को एकदम लर्न कर लें, रट लें। इसका प्रूफ तो आना चाहिए, लेकिन हमें याद भी होना चाहिए, जरूरी है ये। तो वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। अब जो जैसा बोला गया है, इन्होंने बोला कांस्टेंट रेडियस 2k है, इस कंडीशन का यूज करेंगे, जो कंडीशन बोला है हमें यूज करना पड़ेगा, राइट। तो हमारा रेडियस कितना है 2k, तो पहले इसकी रेडियस निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग कर लेंगे, और हम जो यहाँ पर यू बी डब्ल्यू की सहायता से हम रेडियस निकाल लेंगे, राइट। कंपेयरिंग करेंगे तो 2u का वैल्यू मिलेगा माइनस ए, 2b का वैल्यू मिलेगा माइनस बी, एंड 2w माइनस सी, एंड d विल बी 0। देयरफॉर u हमको मिल जाएगा माइनस का a/2, v हमको मिल जाएगा माइनस v/2, और w हमको मिल जाएगा माइनस c/2, और d विल बी 0। तो हमारा रेडियस हमारा होता है, रेडियस का फॉर्मूला हमारा होता है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d का रूट, और रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है 2k इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो मैं यहाँ 2k पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू हो जाएगा u a स्क्वायर बाई 4 b स्क्वायर बाई 4 प्लस c स्क्वायर बाई 4 का रूट, इसके बदले जाएंगे तो 4k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4 b स्क्वायर बाई 4 प्लस c स्क्वायर बाई 4। तो हमें यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। इसको मैं नाम दे दिया 1 दे दी, चलो, राइट। अब हमने स्फीयर का काम फिनिश कर लिया, स्फीयर में हमसे जो भी बोला था। अब हमें टेट्राहेड्रॉन जो बनना है, मैं आपको बता दूं टेट्राहेड्रॉन में ना 4 वर्टिसेस होते हैं। जैसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स कोने, वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल में 3। क्यूब या फिर क्यूबॉइड में होते हैं 6 कोने होते हैं, 6 वर्टेक्स होते हैं किसमें, क्यूब में, राइट। इसी तरह जो हमारा टेट्राहेड्रॉन होता है उसमें 4 वर्टेक्स होते हैं। तो अगर हम 4 वर्टेक्स को x1/1 z1, x2/2 z2, x3/3 z3, x4/4 z4 मान लें, तो हमारा सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन होता है हमारा सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन। फॉर्मूला में लिख रहा हूँ यहाँ पर x1 x2 x3 x4/4 y1 y2 y3 y4/4 z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4/4। ये हमारे इस प्रकार से होते हैं। अब हमें किससे निकालना है, टेट्राहेड्रॉन है हमारा OABC इन 4 पॉइंटों से मिलकर के टेट्राहेड्रॉन बना है। तो उसका सेंट्रोइड कितना आएगा, तो ये हमारा इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 प्लस a प्लस 0 प्लस 0/4 0 प्लस 0 प्लस b प्लस 0/4 एंड 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c/4। मतलब टेट्राहेड्रॉन का हमारा सेंट्रोइड हमारा आ गया a/4 b/4 और c/4। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ आपको यहाँ पर, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। पॉइंट क्या है हमारा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन ना बोल करके ट्रायंगल बोल देता, ट्रायंगल ABC, तो केवल क्या आता है x1 प्लस x2 प्लस ट्रायंगल ABC, तो हम इस O को एलिमिनेट कर देते, छोड़ देते इसे हम, तो हमारा आता a प्लस 0 प्लस 0/3 आता ट्रायंगल के लिए। क्योंकि ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, ट्रायंगल वाला एग्जाम्पल है सेम, वहाँ पर शायद रेडियस हमारा 2k ना होकर के k हो गया है, 2k ना होकर के k हो गया है। तो ये देख लेना, सेम टू सेम एक एग्जाम्पल है, उससे आप सॉल्व कर लेना। बस ट्रायंगल आएगा तो इन तीनों पॉइंट्स के लिए a प्लस 0 प्लस 0/3 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम ये मान लेंगे, फिर से हम मानेंगे
लोकस निकालना, लोकस किसका निकालना है, सेंट्रोइड का, तो हम मानेंगे लेट अल्फा बीटा गामा विद सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ओ ए बी सी। तो ये अल्फा बीटा गामा मानी, ये हमने निकाले, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। मीन्स A/4 इक्वल्स टू अल्फा, B/4 इक्वल्स टू बीटा एंड C/4 इक्वल्स टू गामा। देयरफॉर A इक्वल्स टू 4 अल्फा, B इक्वल्स टू 4 बीटा एंड C इक्वल्स टू 4 गामा। इन तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम फर्स्ट में। तो हमें मिल जाएगा 4 अल्फा का होल स्क्वायर, 4 बीटा का होल स्क्वायर, 4 गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर, 16 बीटा स्क्वायर, 16 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर। तो 16 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। और जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उसकी जगह हमें निकालना है लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y और गामा की जगह z पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। और सेम हमारा एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल का एक रफली आइडिया दे रहा हूँ। पहले तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, राइट। हाँ क्लियर हमें दिख रहा है। देखिए एग्जाम्पल को भी मैं देख ले रहा हूँ। देखिए ये हमारी कृष्णा प्रकाशन की ये बुक है, इसमें ये है एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो रेडियस हमें यहाँ पर के कर दिया है, इस क्वेश्चन में रेडियस के हो जाएगा। जब ये रेडियस के हो जाएगा तो ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ये कंडीशन हमें मिलेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, पहली बात 4 स्क्वायर। और ये जो कंडीशन है हमें मिलेगी यहाँ पर, ये ए इक्वल टू 3 अल्फा मिलेगा। ये यहाँ पर हमें मिलेगा A/3 B/3 C/3, मतलब ये 3 अल्फा मिलेगा। तो यहाँ पर हम 3 अल्फा पुट करेंगे तो 9 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, 9 बीटा स्क्वायर, 9 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। और अल्फा बीटा गामा की जगह XYZ रख देंगे, बस यही इसका प्रूफ है। वहाँ पर केवल टेट्राहेड्रॉन की जगह ट्राइंगल हो गया है और रेडियस हमारा 2K की जगह K हो गया है, राइट। क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन के आसपास हमारे बच्चे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि फिर जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है वीडियो और हमको बहुत समय लगता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन लिखने में, रफ करने में काफ़ी समय लग जाता है एक वीडियो को बनाने में। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक से कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।